रतन टाटा भारत के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित नेताओं में से एक ऐसा व्यक्ति जिसने न केवल व्यापारिक साम्राज्य खड़े किए बल्कि ईमानदारी, विनम्रता और कठिन परिश्रम से लाखों जिंदगियां बदलीं। 28 दिसंबर 1937 को टाटा परिवार में जन्मे रतन टाटा को सफलता थाली में सजाकर नहीं मिली। उन्हें अपने जीवन के शुरुआती दौर में व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें उनके माता पिता का अलगाव भी शामिल था। उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया और उन्होंने बचपन से ही सहानुभूति और दृढ़ता के मूल्य सीखे। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने और हार्वर्ड से प्रबंधन कार्यक्रम पूरा करने के बाद रतन टाटा 1962 में भारत लौटे और टाटा स्टील में काम करना शुरू किया। लेकिन उन्होंने सीधे बोर्डरूम से शुरुआत नहीं की, बल्कि कारखाने में काम किया। यहीं से उन्होंने कठिन परिश्रम का महत्व समझा। 1991 रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष का पदभार संभाला। कई लोगों ने उनके नेतृत्व पर संदेह किया, लेकिन टाटा ने उन्हें गलत साबित कर दिया। उन्होंने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया, जैसे टेटली, जगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील के अधिग्रहणों से। इन कदमों ने टाटा समूह को विश्व मानचित्र पर स्थापित कर दिया। रतन टाटा की सफलता केवल मुनाफा कमाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक विश्वास और नवाचार की विरासत बनाने पर केंद्रित थी। उनकी दृष्टि ने टाटा नैनो को जन्म दिया, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार बनी, जिसका उद्देश्य लाखों लोगों के लिए परिवहन को सुलभ बनाना था। हालांकि नैनो ने चुनौतियों का सामना किया, फिर भी टाटा का बदलाव लाने का इरादा अडिग रहा। व्यवसाय के अलावा रतन टाटा अपने समाज के प्रति असीम योगदान के लिए भी जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में कई परोपकारी पहलों के माध्यम से समाज को वापस दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों को ऊपर उठाने के बारे में है। रतन टाटा की यात्रा धैर्य और विनम्रता की शक्ति का प्रमाण है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सफलता तात्कालिक नहीं होती, यह ईंट दर ईंट कठिन परिश्रम, ईमानदारी और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने की इच्छा से बनती है। जीवन में उतार चढ़ाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक सीधी रेखा, चाहे ईसीजी में हो या जीवन में, इसका मतलब होता है कि हम जीवित नहीं हैं। रतन टाटा। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप रतन टाटा की यात्रा से प्रेरित हुए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।